संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले आज इस सर्वदलीय बैठक हुई है। इस बैठक में एक बड़ी चीज निकलकर सामने आई है, जो एनडीए साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहीं ना कहीं चिंता करने वाली बात हो चुकी है। जी हां, सर्वदलीय बैठक चल रही थी। इस दौरान तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और जेडीयू जो नीतीश की पार्टी है, इन दोनों ने एक साथ सुर में सुर मिलाया और बिहार के लिए स्पेशल राज्य की मांग कर दी है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता, उन्होंने किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है, क्योंकि 23 जुलाई से बजट सत्र शुरू होने वाला है। तो इस सत्र से पहले ही कहीं ना कहीं ये किरकिरी हो गई है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से उनका दावा है कि ये मांग की गई है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। तो आरजेडी ने भी सुर में सुर मिला लिया और कहा कि हाँ, बिल्कुल हम इस मांग का समर्थन करते हैं। इसके अलावा जयराम रमेश ने एक और जानकारी दी है। उन्होंने बताया वाईएसआरसीपी जो आंध्रा के लिए, उसने भी स्पेशल राज्य की मांग कर दी है। इतना ही नहीं, ओडिशा बीजेडी यानी नवीन पटनायक के दल, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके दल ने भी इस बैठक के दौरान जो है वो ओडिशा के लिए और बीजेपी को 2014 का एक मैनिफेस्टो उनका याद दिलाया और कहा कि उन्होंने वादा किया था 2014 में, हालांकि 2014 का ये है, 10 साल पहले का। उन्होंने कहा उस दौरान आपने अपनी जो आपका मैनिफेस्टो था उसमें आपने वादा किया था कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप बिहार को, ओडिशा को माफ़ कीजिएगा, स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन अब ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हो चुका है। बैठक में राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं बीजेपी पर झमाझम बारिश हो गई है। उनके सहयोगी दलों का और खुद जो विपक्ष में बैठी है उस दल के द्वारा कांग्रेस की ओर से मांग की गई है कि नीट पर चर्चा हो। इसके अलावा पेपर लीक की घटनाएं, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो लगातार आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है और जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, इस मामले को लेकर भी चर्चा की मांग की गई है। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर भी लगातार सत्ता पक्ष को कांग्रेस घेरने की कोशिश में है। इसके अलावा दूसरी तरफ आपको बता दें जानकारी की जो संसद के सत्र जो चलते हैं उनमें हर मिनट पर तकरीबन 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है और इस हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो हर घंटे में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं संसद को चलाने में। लेकिन उसमें जब हो हल्ला शुरू हो जाता है तो फिर वो थमने का नाम नहीं लेता। लगातार तख्तियाँ दिखाई जाती हैं या फिर नारेबाजी की जाती है। इससे आपके अमूल्य पैसे का जो योगदान है आपके द्वारा, वो इसमें कहीं ना कहीं सत्यानाश होते नजर आता है, जब लगातार केवल हंगामे की भीड़ या संसद चढ़ जाता है और फिर उसे बंद करना पड़ जाता है। लेकिन आपको बता दें कि आज जिस हिसाब से मांग की गई है जेडीयू और आरजेडी की तरफ से, दूसरी तरफ बीजेडी और वाईएसआरसीपी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का विषय साबित होगा। क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि नीतीश की पार्टी कब पलट जाए या नीतीश कुमार खुद ही कब पलटी मार दें, ये नीतीश को भी नहीं मालूम होगा। लेकिन सर्वदलीय बैठक में ऐसी मांग करके उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि मानसून सत्र में कैसे पक्ष और विपक्ष इस सेशन को चलने देता है और आखिर किस प्रकार से जो नेम प्लेट वाली घटना हुई है यूपी में, उसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से जो मांग की गई है कि इस पर भी चर्चा हो और इस फैसले को वापस लिया जाए, उस पर क्या बीजेपी जवाब देती है। फिलहाल मानसून सत्र से पहले और बजट सत्र से पहले जो भी ये चीज़ें हुई हैं उसको लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और नीतीश को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, क्या आने वाले समय में वो पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही बीजेपी नकार देगी इस मसले को, वैसे ही उनके पास एक नई कहानी गढ़ दी जाएगी और कहेंगे कि फिर हमारा तो पहले से था ना कि हम नहीं जुड़ पाएंगे अगर हमारा मन से मन ना मिले तो। मैं था आपके साथ दिव्यांश और कैमरे के पीछे थे राजकुमार। नमस्कार।